प्रतिध्वनि। अवसर के बिना क्षमता का कोई महत्व नहीं है। नेपोलियन बोनापार्ट। लाला झाऊ लाल को खाने पीने की कमी नहीं थी। काशी के ठठेरी बाजार में मकान था। नीचे की दुकानों से 100 रुपये मासिक किराया आता था। अच्छा खाते थे, अच्छा पहनते थे, पर 250 रुपये तो एक साथ आंख सेंकने के लिए भी न मिलते थे। इसलिए जब उनकी पत्नी ने एक दिन एकाएक 250 रुपये की मांग पेश की, तब उनका जी एक बार जोर से सनसनाया और फिर बैठ गया। उनकी यह दशा देखकर उनकी पत्नी ने कहा, डरिए मत, आप देने में असमर्थ हो तो मैं अपने भाई से मांग लूंगी। झाऊ लाल इस मीठी मार से तिलमिला उठे। उन्होंने रोब के साथ कहा, अजी हटो, 250 रुपये के लिए भाई से भीख मांगोगी? मुझसे ले लेना। लेकिन मुझे इस जिंदगी में ही चाहिए। अजी इस सप्ताह में ले लेना। सप्ताह से आपका तात्पर्य 7 दिन से है या 7 वर्ष से? लाला झाऊ लाल ने रोब के साथ खड़े होते हुए कहा, आज से 7वें दिन मुझसे 250 रुपये ले लेना। पक्की बात? जी हाँ, पक्की बात। लेकिन दिन बीतने लगे और रुपयों का प्रबंध न हो सका। तब उन्हें चिंता होने लगी। प्रश्न प्रतिष्ठा का था। अपने ही घर में अपनी ही साख का था। देने का पक्का वादा करके अब न दे सके तो वह क्या सोचेगी? उसकी नजरों में उनका क्या मूल्य रह जाएगा? अपनी वाहवाही की सैकड़ों गाथाएं उसे सुना चुके थे। अब जो एक काम पड़ा था तो चारों खाने चित्त हो गए। पक्की बात रह रह कर ये शब्द उनके कानों में गूंज उठते। 5वें दिन पंडित बिलवासी मिश्र को अपनी विपदा सुनाई। वे बोले, मेरे पास तो नहीं है, पर कहीं से मांग कर लाने की कोशिश करूंगा। अगर प्रबंध हो गया तो कल शाम को तुमसे मिलूंगा। आज यही शाम थी, सप्ताह का अंतिम दिन। कल 250 रुपये गिनकर देने हैं या सारी हेकड़ी के साथ हाथ धोना है। यह सच है कि रुपया न पाकर उनकी स्त्री फांसी न देगी, बस जरा सा हंस देगी। उस हंसी की कल्पना से ही झाऊ लाल की अंतरात्मा में मरोड़ पैदा हो जाती थी। अभी पंडित बिलवासी मिश्र नहीं आए। आज शाम को ही उनके आने की बात थी। यदि रुपयों का प्रबंध न हो पाया तो? इसी उधेड़बुन में पड़े हुए लाला झाऊ लाल छत पर टहल रहे थे। कुछ प्यास लगी तो नौकर को आवाज दी। खुद उनकी पत्नी लोटे में पानी लिए हुए प्रकट हुई। संयोग से यह लोटा अपनी बेढंगी सूरत के कारण लाला झाऊ लाल को सदा से नापसंद था तो नया, 1-2 साल पहले का बना, पर लगता था जैसे उसका बाप डमरू हो और माँ चिलमची। लाला झाऊ लाल ने लोटा लिया। अपना गुस्सा पीकर पानी पीने लगे। उस समय वह छत की मुंडेर के पास खड़े थे। मुश्किल से 2-1 घूंट ही पी पाए होंगे कि लोटा हाथ से छूट गया। लोटे ने दाएं देखा न बाएं, नीचे गली की ओर चल पड़ा। किसी जमाने में न्यूटन नाम के किसी खुराफाती ने पृथ्वी की आकर्षण शक्ति नाम की एक चीज ईजाद की थी। कहना न होगा वह सारी शक्ति इस समय लोटे के पक्ष में थी। लाला झाऊ लाल को काटो तो बदन में खून नहीं। ठठेरी बाजार में ऐसी चलती भीड़ भरी गली में ऊंचे तिमंजिले भवन से भरे लोटे का गिरना हंसी खेल नहीं है। गली में जोर का हल्ला उठा। लाला जब तक दौड़कर नीचे उतरे, एक भारी भीड़ उनके आंगन में घुस आई। भीड़ का प्रधान पात्र एक अंग्रेज था जो नख से सिर तक भीगा हुआ था। उसके पास अपराधी लोटे को देखकर लाला फौरन सारी बात समझ गए। अंग्रेज को जब मालूम हुआ कि लाला झाऊ लाल लोटे के मालिक हैं, तो उसने अपना मुंह खुला छोड़ दिया। लाला को आज पता चला कि अंग्रेजी भाषा में गालियों का ऐसा प्रकांड कोश भी है। इसी समय पंडित बिलवासी भीड़ को चीरते हुए आंगन में आए। उन्होंने सबसे पहले भीड़ को बाहर किया, फिर कुर्सी आंगन में रखकर बोले, आपके पैर में शायद कुछ चोट आ गई है, आप आराम से बैठ जाइए। साहब धन्यवाद करते हुए बैठ गए।
फिर बोले, आप इस आदमी को जानते हैं? बिल्कुल नहीं, और मैं ऐसे आदमी को जानना भी नहीं चाहता जो निरीह राह चलते लोगों पर लोटे से वार करे। मेरी समझ में यह खतरनाक पागल है, मेरी नजर में मुजरिम। लाला समझ नहीं पा रहे थे कि बिलवासी जी को क्या हो गया है। वह मन ही मन उन्हें कोसने लगे। साहब ने बिलवासी से पूछा, तो अब क्या करना चाहिए? पुलिस रिपोर्ट कीजिए ताकि यह आदमी फौरन हिरासत में ले लिया जाए। पुलिस स्टेशन है कहाँ? चलिए मैं बतलाऊं। आपकी इजाजत हो तो पहले मैं इस लोटे को इस आदमी से खरीद लूं। क्यों जी, बेचोगे? मैं 50 रुपये तक इसका दाम दे सकता हूँ। लाला झाऊलाल चुप रहे। साहब ने हैरानी से पूछा, इस रद्दी लोटे का आप 50 रुपये दाम क्यों दे रहे हैं? आप इसे रद्दी कह रहे हैं? मैं तो आपको जानकार और सुशिक्षित आदमी समझता था। आखिर बात क्या है? जनाब, यह वह प्रसिद्ध अकबरी लोटा है जिसकी तलाश में संसार भर के म्यूजियम परेशान है। अच्छा? जी हाँ जनाब, 16वीं शताब्दी की बात है। बादशाह हुमायूं शेरशाह से हार कर भागा था और सिंध के रेगिस्तान में मारा मारा फिर रहा था। प्यास से उसकी जान निकल रही थी। उस समय एक ब्राह्मण ने इसी लोटे से पानी पिलाकर उसकी जान बचाई थी। इस बात की जब अकबर को जानकारी हुई तो उसने ब्राह्मण का पता लगाकर उससे यह लोटा ले लिया और इसके बदले में 10 सोने के लोटे ब्राह्मण को दिए। इसी से इसका नाम अकबरी लोटा पड़ा। सन 1957 तक इसका शाही घराने में रहने का पता है, पर इसके बाद लापता हो गया। लोटे का सारा विवरण सुनते सुनते साहब पर लोभ का ऐसा प्रभाव पड़ा कि वह बोले, जो कुछ हो, लोटा तो मैं ही खरीदूंगा। इस पर मेरा हक है। हक है? जरूर हक है। लोटे के पानी से स्नान आपने किया या मैंने? आपने। वह आपके पैरों पर गिरा या मेरे? आपके। इसलिए मेरा हक है। आप 50 रुपये दे रहे थे, मैं 100 देता हूँ। मैं 150 देता हूँ। मैं 200। अजी मैं 250 देता हूँ। यह कहकर बिलवासी जी ने 250 रुपये लाला झाऊलाल के आगे फेंक दिए। साहब को भी ताव आ गया। उन्होंने कहा, आप 250 देते हैं तो मैं 500 देता हूँ। बिलवासी जी अफसोस के साथ रुपये उठाते हुए बोले, लोटा आपका हुआ, ले जाइए। मेरे पास 250 से अधिक नहीं है। साहब ने झपट कर लोटा उठा लिया और बोले, अब इसे अपने पड़ोसी मेजर डगलस को दिखाऊंगा। उन्हें भी पुरानी चीजें संग्रह करने का बहुत शौक है। पिछले साल वे हिंदुस्तान से जहांगीरी अंडा ले गए थे। पर जहांगीरी अंडा है क्या? आप जानते होंगे, एक कबूतर ने नूरजहां से जहांगीर का प्रेम कराया था। जहांगीर के पूछने पर कि मेरा एक कबूतर तुमने कैसे उड़ जाने दिया, नूरजहां ने इस प्रश्न के उत्तर में उसके दूसरे कबूतर को भी उड़ाकर दिखा दिया और बताया ऐसे। नूरजहां के इस भोलेपन पर जहांगीर दिलो जान से न्योछावर हो गया। उसने इस कबूतर के अंडे को बड़े जतन से एक हांडी में रख दिया। बाद में यही अंडा जहांगीरी अंडे के नाम से प्रसिद्ध हुआ। उसी को मेजर डगलस ने दिल्ली में एक सज्जन से 300 रुपये में खरीदा। मेरा अकबरी लोटा उनके जहांगीरी लोटे से 1 पुश्त पुराना है। साहब ने झाऊलाल को 500 रुपये देकर अपनी राह ली। लाला झाऊलाल और पंडित बिलवासी ने एक जोरदार ठहाका लगाया। अन्नपूर्णानंद वर्मा। जीवन मूल्य। हमें कठिन परिस्थितियों में चतुराई से काम लेना चाहिए। जीवन कौशल। तुमने मुझसे 100 रुपये उधार लिए थे, वह कब वापस करोगे? मुझे माफ करना, मैं तो उसके बारे में भूल ही गया था। यह तो गलत बात है। तुम्हें मेरा उधार अपने वादे के अनुसार ठीक समय पर वापस कर देना चाहिए था। तुम ठीक कह रहे हो, मैं कल तुम्हारे पैसे वापस कर दूंगा। बातों बातों में हमने सीखा
कि हमें किसी का उधार समय पर अपने वादे के अनुसार वापस कर देना चाहिए।